बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। पार्ट 1 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। सबसे पहले हम इसको log x के इक्वल लेंगे। सपोज कर लेते हैं या लेट कर लें तो क्या आएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू, तो आ जाएगा 3.68। इस वैल्यू को हमने x के इक्वल रखा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है कि हमने इसको लॉग के साथ लिख लेना है। लॉगरिथमिक फॉर्म वो होगी हमारे पास log x इज़ इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब क्या करते हैं, हम इसका log ले लेते हैं बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे इसका log लेंगे तो log लेते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम इसका log लेंगे। तो log लेने से पहले हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में आपको पता है कि क्या होता है, हम प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं, और नीचे वाली वैल्यू के साथ अप्लाई होगा कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में आपको पता है कि हम क्या अप्लाई करते हैं, माइनस को हम डिवीज़न में चेंज करते हैं और डिवीज़न को हम माइनस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फॉर्म गिवन है तो हम इसको डेफिनेटली प्लस और माइनस में लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू log 3.68। अब ये मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए हम इसको लिख देंगे log प्लस log 4.21। इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में भी करते जाएंगे, साथ साथ सबके साथ log लगा देंगे। अब हमारे पास ये डिवीज़न में है तो डिवीज़न फॉर्म में है तो इस पर कोशेंट लॉ अप्लाई होता है, माइनस में चला जाएगा कोशेंट लॉ डिवीज़न से माइनस में log 5.234। अब इन वैल्यूज़ का हमने log लेना है, इन सब वैल्यूज़ का हमने log लेना है जो हम ऑलरेडी log टेबल से सीख चुके हैं। तो सब फिर भी इसको ना हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं log लेने के लिए, एक होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है मैंटिसा। इन दोनों का सम होगा तो हमारे पास log आएगा, इन दोनों का सम होगा तो हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आपको पता है कि जैसे कि अगर हमारे पास विदाउट डेसिमल कोई वैल्यू है तो उन सारी डेसिमल को वैल्यूज़ को काउंट करने के बाद हम 1 माइनस करें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। लेकिन अगर डेसिमल वैल्यू है तो हम डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। अब इसके पहले वाली वैल्यूज़ कितनी हैं, 1 है, तो 1 होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। 1 में से 1 माइनस जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल से पहले 1 प्लेस है, और इसका भी 0 आ जाएगा, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है। ठीक है, मैंटिसा हम log टेबल पे देख लेते हैं। वैल्यू है हमारी 3.68। 3.68 मीन्स 36 को हम 8 में देखेंगे। 36 हमारे पास ये है, हम काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू आएगी 5658। 8 के कॉलम में वैल्यू क्या बनी, 5658। तो हमारे पास इसका सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था 0, और ये कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा को प्लस करने से आता है। तो मैंटिसा की वैल्यू हमारे पास आई थी 5658। 0.5658
अब क्योंकि इससे पहले हमें पॉइंट मैंटिसा से पहले पॉइंट लगाना होता है, तो पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने 0 खुद से ऐड कर लिया। अब इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास लॉग की वैल्यू होगी। ये हमारे पास एक डिजिट की आ गई। सेकेंड डिजिट को हम देख लेते हैं। इसका हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लगाया, ठीक है। अब 42 को हम 1 में देखेंगे। 42 हमारे पास ये रहा, 42 ये है। इसको हम 1 में देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 42 की आ रही है 6243, 6243, 0.6243, ये इसकी वैल्यू आ गई। नंबर 3 पे चलते हैं। हमारे पास इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले एक वैल्यू है। तो इसका हम ले लेते हैं 52 को। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, 52, 3 एंड 4। तो हम पहले 52 को देखेंगे इस कॉलम में, 52 को 3 में देखेंगे। यहाँ पे 52 को देखें 3 में, तो हमारे पास ये रही 52 की वैल्यू। इसको हमने 3 में देखना है, 0, 1, 2, 3। तो ये हमारे पास है 7185, 7185। इसको हम राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू आई है 7185। अब इसके साथ हमारे पास तो 4 वैल्यूज़ हैं। एक जो थर्ड कॉलम में हम देखेंगे 4 में, थर्ड कॉलम के 4 में देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू है 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 538871। इसको भी लिखेंगे 0.7188। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है। कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्लस करके लिख लेते हैं 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। अब इसकी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको प्लस करेंगे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 0.5658 प्लस सेकेंड वैल्यू है 0.6243। दोनों का आंसर आया। अगली वैल्यू माइनस है, हमने माइनस किया 0.7188। तो हमारे पास वैल्यू आई 0.4713। वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 0.4713। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 0.4713। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, एंटीलॉग लेना है। तो एंटीलॉग हम इधर भी लेंगे। एंटीलॉग किसका एंटीलॉग लेना है, log x का। वो हमने लिखा इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.4713, ठीक है, 0.4713। अब हमें ये log जो है इस एंटीलॉग से कट गया तो हमारे पास सिंपल बचा x। अब एंटीलॉग हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें एंटीलॉग लेना पड़ेगा। और एंटीलॉग हमेशा डेसिमल वैल्यू का होता है, हमेशा डेसिमल वैल्यू का एंटीलॉग होता है। ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो 0.47 को हम 1 में देखेंगे। 0.47 है जी हमारे पास, 0.47 को हमने देखना है 1 में। ये 0.47 है, इसको हमने 1 में देखा तो 2958 आ गया, 2958। और इसके डिफरेंस में देखें हम, फोर्थ वैल्यू थी हमारे पास 3, तो इसके डिफरेंस में जाएं 2958 और इसके डिफरेंस में हमारे पास है 2, तो इस 2 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसको लिखते हैं हम 2958 और डिफरेंस वाली वैल्यू को हम इसमें प्लस करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 2960। अब हमने डेसिमल प्लेस करना होता है, तो डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे, डेसिमल हम अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। अगर जितनी भी ये वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो उस इतने डिजिट के बाद हम अपना डेसिमल प्लेस कर लेंगे। अब 0 है तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जैसा अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते वक्त भी देखते हो कि पॉइंट से पहले हमारे पास जितने डिजिट्स होते हैं उतने में से 1 माइनस करके हमारी
करेक्टरिस्टिक आ जाती है। तो अगर पॉइंट से पहले 1 डिजिट हो तो हमारी करेक्टरिस्टिक 0 होती है, तो इट मीन्स इसका डेसिमल जो है वो एक वैल्यू के बाद प्लेस होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2.960, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सेकेंड पार्ट 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। सिंपल सा क्वेश्चन है हमें गिवन। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमने इसको करना है x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हम इसको लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म मीन्स कि हम इसके साथ लॉग लगा देंगे। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग सारी वैल्यूज़ अंदर 4.67 प्लस 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को यूज़ करते हुए इसके लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं। तो इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने इन सब वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इनका करेक्टरिस्टिक लेना होता है। तो करेक्टरिस्टिक लेने के लिए आपको पता है कि हमारे पास अगर तो होल वैल्यूज़ हैं तो उन सब में से काउंट करने के बाद 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अदरवाइज़ हमारे पास डेसिमल के साथ हैं तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, जितनी उनकी तादाद होगी उनमें से 1 माइनस करने से हमारेगा। तो हमारे पास लॉग यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। ठीक है, अब हम इनका साथ साथ लॉग भी देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर से करवाने लगी हूँ, बुक से देखना मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, पिछले पार्ट में। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं ताकि आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाए। कैलकुलेटर से करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें करेक्टरिस्टिक भी खुद ही बता देगा। तो हमने जस्ट लिखना है लॉग 4.67 हमारे पास आ गया। देखें इसने सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक बता दी 0.6693। तो हम फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को लिखेंगे 0.6693। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप लोग बुक से करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैलकुलेटर से करना आसान लगता है, तो मैं इसलिए जस्ट 1 क्वेश्चन कैलकुलेटर से करवा रही हूँ। सेकेंड लॉग आप देखेंगे, सेकेंड वैल्यू का लॉग, तो लॉग 2.11 इसका आ गया 0.3242। इसका आ गया 0.3242। नंबर थर्ड वैल्यू का हमने लॉग लेना है जी, वो है हमारे पास थर्ड वैल्यू का लॉग आएगा लॉग 2.397 0.3796 0.3796। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो 0.3797 हम इसको लिख सकते हैं। 0.3797 हम इसको लिख सकते हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो अगेन हम कैलकुलेटर से करते हैं। फर्स्ट वन वैल्यू है 0.6693 प्लस 0.3242 ये आ गई। फिर थर्ड वन वैल्यू प्लस होगी प्लस 0.3797। तो
हमारे पास आ गया 1.3732, 1.3732। अब ये कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेटर से लिटिल बिट डिफरेंस जो होगा वो वैल्यूज़ में आएगा, ठीक है। इधर हम बुक से देख के करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होंगे, कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास डेसिमल के बाद कोई ना कोई एक डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू चेंज हो भी जाए तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है। बाय टेकिंग एंटीलॉग, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आएगा बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटीलॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, एंटीलॉग, इसके साथ आ गया हमारे पास log x इज इक्वल टू एंटीलॉग, एंटीलॉग हमने जिस वैल्यू का लेना है वो वैल्यू लिखेंगे 1.3732। अब मैं एंटीलॉग भी जो है वो कैलकुलेटर से ही लूँगी, तो उसके लिए आपको तरीक़ाकार बता दूँ। शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन log, फिर जो है इसके हमने वैल्यू एंटीलॉग लेना है वो वैल्यू लगा देंगे 1.3732। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 23.61 इज इक्वल टू आ गया 23.61, या फिर अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हम इसको 62 लिख देंगे। राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 1 के बाद हमारे पास 5 है, तो हम पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.62। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैलकुलेट देखने से। लॉग तो एंटीलॉग के साथ कट गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 23.62। कैलकुलेटर ने डेसिमल भी खुद ही प्लेस कर दिया कितनी वैल्यूज़ के बाद आना था। अगर बुक से मैं इसको आपको इसका आंसर चेक करवाऊँ तो देखते हैं हमारा कैलकुलेटर से सेम आया कि नहीं आया। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, हमने किया 2.4 का क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, जिसको हमने कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास कैलकुलेटर से आंसर आया था 23.62 और जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। तो आप दोनों सूरत में क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर से करो या बुक से करो। थर्ड पार्ट की वैल्यू लिख रही हूँ 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122, और ये सिंगल है, इसकी रेज टू पावर नहीं है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, ओवर 754.3। तो सो इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम log x लॉगरिथमिक फॉर्म log x लिख देंगे। log x के साथ इधर भी log और इधर भी, और उन वैल्यूज़ को हम ऐसे लिखेंगे 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। अब हमें क्या करना होगा, हमने log लेना है सब वैल्यूज़ के साथ। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे टेकिंग log लेंगे, log की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी log x इज़ इक्वल टू log, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर कोई लॉ अप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, प्लस को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को प्लस में। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू गिवन है तो हम इसको प्लस में लिख देंगे। फर्स्ट वन वैल्यू है फॉर 20.46 रेज टू पावर 2 प्लस log 2.4122। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इस पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हम क्या करते हैं, माइनस और
डिवीज़न को चेंज करते हैं। तो अभी हम डिवीज़न में है तो हम इसको माइनस में ले जाएंगे, तो लिखेंगे माइनस log 754.3। ठीक है, 754.3 हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो यहाँ पर एक और लॉ अप्लाई होगा जिसे हम बोलते हैं पावर लॉ, पावर लॉ में क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसको हम log से पहले लिख लेते हैं। तो हम इसको राइट करते हैं log x इज इक्वल टू 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने इसकी वैल्यूज़ लेनी है, लॉग की वैल्यूज़ लेनी है बुक की मदद से। तो हमारा सबसे पहले आएगा करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आपस में प्लस होते हैं। इनको फाइंड करने में हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा प्लस होते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास प्लस होती हैं तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आती है। इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, इन दोनों का सम होगा तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी। फर्स्ट वन हमें इसका करेक्टरिस्टिक लगानी है, तो करेक्टरिस्टिक का 2 ऐसे आ जाएगा, तो लोग हम हटा देंगे क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक आएगी, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 के बाद पॉइंट आ गया। अब हम लिखेंगे 20 को 4 के कॉलम में, 4 के कॉलम में, और देन हमारे पास ये है जी 20 की वैल्यू। 20 को हम देखेंगे 4 में, 1 0 1 2 3 4, 4 पे है हमारे पास 3096, 4 पे 3096 और 3096, और इसका मेन डिफरेंस होगा हमारे पास वैल्यू 6 में। हमने इसको 6 में देखना है। 3096 हमारे पास ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो मेन डिफरेंस में हमारे पास आ गया 13, और 13 जो है इसमें प्लस हो जाएगा। 30 हमने देखा था, 3096 प्लस 13, तो इन दोनों को प्लस करके लिख दें हम यहाँ पे। 6 और 3 हमारे पास आ गया 9, और 9 और 1 10 का लगा 0 1 कैरी, और 1 कैरी इसके साथ आया तो ये 1 आ गया, और 3109, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3109 प्लस। अब नेक्स्ट का हम कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले कितने पॉइंट्स वैल्यूज़ हैं, 1 है, तो 1 में से 1 माइनस गया तो हमारे पास 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब ये हमारे पास वैल्यू है 24, इसको 1 में देखेंगे और डिफरेंस में 2 में देखेंगे। अब एक वैल्यू एक्स्ट्रा है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 24 को हम 1 में देखते हैं, फिर डिफरेंस में 2 में। ये वैल्यू है हमारे पास 24 की, 24 रहा ये। इसको हमने देखा 1 में तो हमारे पास आया 3820, और डिफरेंस में चले जाएं तो 2 में देखना है 4, 3820 प्लस 4, ये है जी 3820 प्लस 4, तो इसको हम प्लस करके लिख लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 3824। देन माइनस थर्ड वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ में से 1 माइनस किया तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। अब 75 को 4 में देखेंगे, 75 को 4 में और डिफरेंस के 3 में। 75 है हमारे पास, 75 को हमने 4 में देखना है, तो 75 ये रहा, इसको 4 में देखेंगे 0 1 2 3 4 8774, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 8774। अब डिफरेंस है हमारे पास 2 में, 8774 के साथ हम 2 में देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंस में आ गया 1, डिफरेंस में 1 आ गया, तो हमने 8 इसमें 1 प्लस किया तो 8774 और 1 प्लस करके हमारे पास आ गया 5, 8775, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सबको प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस से पहले हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा।
प्लस से पहले ये मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.3109 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, सेकेंड वैल्यू इसमें प्लस कर लेते हैं 0.3824। सेकेंड वैल्यू प्लस की 0.3824, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.0042। अब थर्ड वैल्यू को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2.8775, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1267। 0.1267। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। यहाँ पर हमारे पास हमने log x फाइंड कर लिया, तो एंटीलॉग हमारे पास कैसे आएगा? एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग इसके साथ हमने वो वैल्यू लिख देनी जिसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। तो एंटीलॉग log से कट गया, हमारे पास एंटीलॉग की वैल्यू हमने ले लेनी है। एंटीलॉग हमेशा डेसिमल वैल्यूज़ का होता है, तो ये डेसिमल है इसके साथ स्टार्ट हो रही है 0.12 से। 0.12 को हम 6 में देखेंगे और डिफरेंस में 7 में। तो 0.12 हमारे पास कहाँ है? ये रहा 0.12 है हमारे पास। 0.12 को हमने किस में देखना था? 6 में। 0.12 को हमने देखा 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। 6 में हमारे पास आया 1337। हमने इसको 1 में देखा 6 7 12 पॉइंट, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1337। और डिफरेंस में हम देखेंगे इसको 7 में। डिफरेंस में हम देखेंगे 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो डिफरेंस में हमारे पास आ गया 2। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया 1337 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया 1339। और पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए हम यहाँ से हेल्प लेंगे कि जितने डेसिमल से पहले वैल्यू होगी उतने में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 0 है तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा जो कि है 1.339। अ लिटल बिट डिफरेंस में भी आपकी आंसर से मैच ना करता हो, लेकिन पॉइंट के बाद डिफरेंस आ भी जाए तो इट्स ओके। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। अंडर रूट के साथ वैल्यू है 9.364 और अंडर रूट की वैल्यू है 3। मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। सबसे पहले हम इस वैल्यू को x के इक्वल लेके चलेंगे। लेट x इज इक्वल टू log x के ले लेते हैं, तो log 3 अंडर रूट की वैल्यू है 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। अब नीचे हम करेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। साथ साथ बोथ साइड्स का लॉग ले लेंगे, साथ साथ इस पे हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे मीन्स के मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देंगे और साथ क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। क्वोशंट लॉ हमारे पास होता है, क्वोशंट लॉ में हम करते हैं माइनस को डिवीजन में चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों लॉज हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं।
बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो हमने ले लिया log x इज इक्वल टू log √3 है और 9.364। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीप्लाई को प्लस में ले जाएंगे, तो प्लस में लेके लिखेंगे हम log 21.64। यहाँ हम क्वोशंट लॉ इस्तेमाल करेंगे तो डिवीज़न को हम माइनस में ले जाएंगे, तो लिखेंगे log 3.21। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? हम पावर लॉ अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल में हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है उसको हम log से पहले लिख देते हैं। तो अब ये और ये होती भी हमारे पास ओवर की फॉर्म में है, डिवीज़न फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। देन नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा? हम इसकी log लेंगे, log की वैल्यूज़ लेंगे, इसकी। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक बार बार आपको बताया जा रहा है कि डेसिमल से पहले जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो हमारा 0 डेसिमल आ गया। तो 93 को हम देखेंगे 6 में और देन 4 में। 93 हमारे पास ये है, इसको हम देखेंगे 6 में। 0 1 2 3 4 5 6 9 7 1 3 और डिफरेंस में हम देखेंगे 4 में। डिफरेंस में हम 4 में देखेंगे तो ये 1 2 3 4 में हमारे पास 2 आया। 9 7 1 3 प्लस 2, तो ये 9 7 1 3 प्लस 2 हो जाएगा 9 7 1 3 प्लस 2। इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू नीचे लिख लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट वाली को हम देखते हैं। 21 को हमने 6 में देखना है, देन 4 में देखना है। तो 21 वैल्यू है हमारे पास, 21 वैल्यू हमारे पास ये है 0 1 2 3 4 5 6 3 3 4 5 और इसको फिर हमने देखना है 4 में। 3 3 4 5 इसको हम देखेंगे 4 में। 1 2 3 4 तो 8 आएगा। 3 3 4 5 प्लस 8 कैरेक्टरिस्टिक हमने लगाई इसकी जो कि 1 है, तो 3 3 4 5 प्लस 8। नेक्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक लगाई जो हमारे पास आई 0, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही वैल्यू है। तो 32 को हमने देखना है 1 में। 32 को हमने देखा 1 में। 5065 वैल्यू आ गई हमारे पास 5065। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको प्लस करके लिखते हैं 1/3 0.97 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 बन गया, प्लस 1.33 और 45 में 8 ऐड हुआ तो ये बन गया हमारे पास 53 माइनस 0.5065। अब ये डिवीजन फॉर्म में है 1/3, तो हम इसको डिवाइड करते हैं पहली वाली वैल्यू के साथ। वैल्यू है हमारी 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3238 प्लस एज इट इज़ बाकी वैल्यूज़ को लिख देंगे क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी। अब ये दोनों प्लस होगी और ये माइनस होगी। पहली वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3238। ठीक है। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 1.3353 इनका आंसर आ गया। थर्ड वन वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.5065।
तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1526 1.1526 ये हमारे पास log x आ गया। अब हम log x के में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, log एंटीलॉग हम पहले लिखते हैं, एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.1526। log एंटीलॉग से कट गया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एंटीलॉग। हम इस वैल्यू का ले लेंगे तो वैल्यू आपको पता है कि एंटीलॉग हमेशा डेसिमल वैल्यूज़ का होता है, तो डेसिमल वैल्यूज़ है हमारे पास 0.15 और 21। तो 0.15 को हम 2 में देखेंगे और डिफरेंस में हम 1 में देखेंगे। 0.15 को हम देख लेते हैं सबसे पहले। 0.15 हमारे पास ये रहा, इसको हमने 2 में देखना है। 0.15 को 2 में 0 1 2 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 1419 और डिफरेंस है हमारे पास 6 में चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 1419 में +2 करेंगे 1419 +2 तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1421। अब डेसिमल हमने प्लेस करना है तो डेसिमल हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? डेसिमल प्लेस करेंगे, डेसिमल से पहले ये 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। 14.21 इज़ द आंसर।